Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Novel 3 Part 20. इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा इसे पैसों से मोहब्बत थी। कोई कैसे इतना गिरा हुआ हो सकता है? अगर वो बाबा को ले जाता तो क्या हो जाता? और ज़लालत की इंतहा देखो इस इंसान ने कि बाबा के हिस्से की दौलत से खुद इतना अमीर हो गया, बाबा की फैमिली की तरफ पलट के भी ना देखा। मेरी भाभी मर गई पैसे ना होने की वजह से, और मैं इसलिए कृषि से शादी करना चाहता था कि हमीद का बदला इसकी बेटी से ले लूँ, लेकिन तुमने मुझसे शादी कर ली और कितना सब कुछ हो गया है। शायद खुदा मुझसे ये गुनाह करवाना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे पाया। पेशे सारी बात सुनकर बिल्ला कर अरमान के घर अल्लाह की अरमान, तुमने ज़िंदगी में इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। जिस शख्स को मैं अपना बाप समझती थी वैसा होगा। अब मैं इनसे बात नहीं करूँगी। अरमान से अलग होकर इसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में लिए प्रीशे से बोली, थैंक यू प्रीशे मुझे समझने के लिए, वरना मैंने तो सोचा था कि तुम हकीकत जानने के बाद मैं छोड़ कर चली जाओगी। अरमान कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और हकीकत जानने के बाद तो हरगिज़ नहीं। नफ़रत करने के काबिल आप नहीं वो शख्स है जिसे मैं अपना बाप समझती हूँ। रिशे तो अब करेगी नफ़रत इस हमीद अरफानी से। अब रिशे को सच बताने की बारी है। रिशे का सोचते ही वो अपने कमरे में फ़्रेश होने चला गया। कियान बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक से ऊंची आवाज़ में इसने पुकारा। आखिर कब तक इंतज़ार कर रहा था वो इसका? जान अब आ भी जाओ, इतनी देर कौन लगाता है तैयार होने में, और वैसे भी रात के वक्त तैयार होकर क्या करोगी तुम? कियान की आवाज़ सुनकर वॉशरूम से नाइटी पहने एक लड़की बाहर आई, जिसे देखकर कियान उठकर खड़ा हो गया। उफ, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतने अरसे बाद कोई खूबसूरत लड़की की कुर्बत मिली है मुझे। पता है कितना मिस करता था मैं तुम्हें। इस लड़की के बालों को इसकी गर्दन से पीछे करते इसे सूंघते हुए कियान सरगोशी में अंदाज में बोला, लेकिन मैं तुमसे अब भी नाराज़ हूँ कियान। वादा मुझसे किए थे शादी की, और इस मिनाल से तुमने कर ली शादी, तो फिर अब यहाँ पर क्यों आए हो? कियान को खुद से दूर करते हुए लड़की रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। जान कैसी बातें कर रही हो? इस मिनाल से तो मेरी कुछ दिनों की शादी है, बस अपने भाई का बदला इसके भाई से लेने के बाद कौन रखेगा इसे? तलाक के पेपर मुँह पे मार कर निकाल दूंगा। अपनी ज़िंदगी से भी तुम होगी मेरी बीवी की हैसियत से मेरे पास, यकीन करो यार। कियान क्या वाकई में ऐसा करोगे तुम? वो लड़की खुश और चहकती हुई कियान की गर्दन में अपने बाजू हाइल किए अपनी बात की तस्दीक करने लगी। और क्या यार, अब बातें ख़त्म करो, इस हसीन रात को ज़ाया नहीं कर सकते हम। इतनी मुश्किलों से तो आज तुम्हारे साथ यूँ गुजारने का पल मुझे नसीब हुआ है। इतना बोलकर कियान ने वजीह को अपनी गोद में उठा लिया और बैठ के चल पड़ा। वहीं मिनाल घर पर कियान का कब से इंतज़ार कर रही थी। रात के 1 बजे तक घर से बाहर मौजूद था। वहीं कियान वजीह पर झुक कर अपनी तलब पूरी करने लगा, जब दूसरी जानब मिनाल मुंह बसोर कर बैठ गई थी। अरे जब सुबह उठी तो अचानक टाइम देखकर चौंक गई। इतनी देर कैसे सो गई यार? रात को देर से जागने की वजह से शायद इससे ऐसा हुआ था। चल जल्दी नीचे फ्रेश हो जा। फ्रंट बोर्ड से उतर कर वो तेजी से अपने कपड़े लिए और फिर में उसको ही रख ली। कुछ ही देर में वो तैयार होकर जब वो कमरे से बाहर आई तो पलवशा और हाथ नाश्ता करने में मसरूफ थे। मुंह बनाए इन्हें देखते पास जाकर ऋषा भी कुर्सी खींच कर बैठ गई। यार, पहले तो तुम मेरे बगैर कुछ खाते नहीं थे, और नाश्ता तकरीबन कर ही लिया। काफ़ी हैरत हुई है मुझे। हर कोई तुम्हारी तरह फ़र्क थोड़ी ना होता है जो सुबह के 9 बजे तक सोता रहे। हमने नाश्ता करने के बाद काम भी करने हैं, बहुत ज़रूरी। तुम बैठो और नाश्ता करो। परवशा चलो फिर, अरीशे से कहने के साथ ही बात परवशा से कहता वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मगर अगले ही पल अरीशा इसका हाथ थाम कर ज़रूर की दी हाथ, लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर और बैठ जाओ, मैं नाश्ता कर लूँ। अरीशा, अब तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो, और ना ही हम में इतनी मोहब्बत है जो तुम मेरे बगैर एक नवाला नहीं खा सकोगी। सुबह इतना कोई कैसे जालिम हो सकता है? वैसे तो मोहब्बत के दावे करता था, और अब कैसे बदल गया है? प्लीज़, अगर हाथ तुमने मुझे पलट कर देख लिया तो अभी भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। पलटो प्लीज़, एक दफ़ा दिल ही दिल में। सोचती वो हाथ से मुखातब थी, लेकिन हाथ बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल गया। ऋषि का दिल इस बात पर मुरझा सा गया। नाश्ता करके ऋषि अपने रूम में चली गई। सारा दिन वो हाथ के बारे में सोचती रही। यूं ही उदासी में इसने पूरा दिन गुजार दिया। शाम को हाथ जब वापस घर आया तो साथ पलवशा मौजूद नहीं थी, और वो मुसलसल फ़ोन पर किसी से बात किए जा रहा था। वहीं ऋषि, जो इसकी नज़र के लिए तरस रही थी, यूं खुद को नज़रअंदाज करने पर हैरान हो गई।
یہ کام بہت رسکی ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ ہاتھ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ عریشہ پلیز، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پلیز 2 منٹ میری بات سن لو۔ ہاتھ کے گھوننے پر وہ معصومیت سے بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارا، جلدی بولو۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاتھ، آئی ایم سوری، مجھے اب احساس ہو گیا، تب میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط طریقے سے بات کی، تمہیں ہرٹ کیا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، بولو، پوری عمر میں تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہوں؟ اپنا کوئی کام نہیں ہے مجھے، اور یہ سوری کرنے سے کیا؟ جو تم نے میری محبت کو ٹھکرایا وہ سب ٹھیک ہو جائے گا تمہارے لیے؟ یہ زندگی مذاق ہو گئی ہے میرے لیے، نہیں سمجھی؟ علیشا کو ڈانٹتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے کال پر بات کرنے لگا، میں وہ کام کروں گا، رسک ہے تو کیا ہوا، ویسے بھی دنیا میں ایسا کوئی رشتہ نہیں جسے میری زندگی کی پرواہ ہو۔ ہاتھ کی بات سن کر عائشہ، جس کی آنکھوں میں آنسو نم ہو چکی تھی، وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ ہاتھ، کون سا کام جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ میں بول رہی ہوں، آپ وہاں نہیں جائیں گے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ ہاتھ، آپ کیا میرا غصہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر نکالیں گے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، میں جاؤں گا، تم ہوتی کون ہے مجھے منع کرنے والی؟ کہنے کے ساتھ وہ وہاں سے جانے لگا، تبھی عائشہ نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پلیز ہاتھ، مت جائیں، پلیز۔ عائشہ خود کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی خوفزدہ ہو رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا اس بات سے؟ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اچھا ہے نا میں مر جاؤں اس طرح؟ ہاتھ کی اتنا کہتے ہی عائشہ نے تڑپ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بس بہت بہت لیا آپ نے، اب آپ میری بات سنیں، آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا، سوچتی تھی جب محبت ہوتی ہے تو فلم اور ڈرامہ والے سینز ہوتے ہوں گے، لیکن اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ محبت جب ہوتی ہے تو وہ سب ہوتا ہے جو آج کل میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ آئی نو بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے جو شاید اب کبھی ختم نہ ہو، لیکن آپ بھی میری محبت کو ٹھکرا دیے، جیسے میں نے آپ کی قدر نہیں کی، اس طرح حساب برابر ہو جائے گا اور آپ کی مجھ سے ناراضگی بھی نہیں رہے گی۔ عائشہ کی باتوں کو سن کر ہاتھ حیران ہو گیا، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ آخر کیسے یہ سب حقیقت میں ہو سکتا ہے؟ مگر پھر اچانک وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ تو مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ آر یو سیریس؟ محبت لفظ کے معنی بھی معلوم ہے تمہیں؟ یہ سب تم مجھے روکنے کے لیے کہہ رہی ہو نا، تاکہ تمہاری بات پوری ہو جائے، ضد مان لی جائے۔ ہاں تو جیسے یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ عائشہ اس سے محبت کر سکتی ہے۔ عائشہ نے واقعی میں بہت دیر کر دی اپنی غلطی سدھارنے میں۔ ہاتھ، مجھے آپ پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے مجھ پر نہیں تو اپنے ہاتھ میں دل پر رکھ کر دھڑکنوں کو آنکھیں بند کر کے محسوس کریں، میں دل کی ہر دھڑکن میں موجود محبت آپ کو بیان کر دے گی۔ I really love you، مجھے سچ میں آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاتھ کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دے، وہ رو دینے کو تیار تھی۔ تمہاری محبت ویسی ہی ہے عائشہ عرفانی، جیسے تم پہلے ارمان سے کرتی تھی۔ تمہارے نزدیک محبت کیا ہے بتاؤ؟ کبھی ارمان سے تو کبھی مجھ سے ہو جاتی ہے، اور اس طرح کل کو کسی اور سے ہو جائے گی، پھر بھاگ جانا اس کے پاس۔ ہاتھ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ غصے میں پاگل ہوتے عائشہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ بس بہت ہو گیا، بہت زیادہ، مجھے کچھ بھی کہہ لیں لیکن میری محبت کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ اور نہ یقین کریں مجھ پر، لیکن آپ کو میں کہیں پر بھی جانے نہیں دوں گی۔ جلدی سے عائشہ کے کہنے کے ساتھ ہی دوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ عائشہ کے ایسے کہنے پر ہاتھ، جو اب تک صدمے میں چلا گیا تھا، اچانک ہوش میں آ کر شدید غصے سے زور زور سے دروازہ ٹھوک کر مارنے لگا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ دروازہ کھولو، کیا ڈرتی ہو مجھ سے؟ کیونکہ اب کی مرتبہ تمہیں تھپڑ بہت بھاری پڑے گا۔ عائشہ عرفانی، سنا تم نے؟ ہاتھ کی دھمکیوں پر عائشہ کان پر ہاتھ رکھے دروازے سے کچھ دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ سے مجھے محبت ہو گئی ہے تو کیوں نہ انہیں یقین آ رہا مجھ پر؟ عائشہ جب دروازہ کھولے گا تو ہاتھ میرا کیا حشر کریں گی؟ اتنی بڑی دھمکی دے رہی ہیں مجھے، کیا مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ اب تو نفرت بھی کرنے لگ گئی ہیں مجھ سے، اف، اب تو میں گئی۔ ہاتھ کے متعلق کی سوچتے ہوئے چہل قدمی کرنے لگی۔ ہاتھ کا خوف بھی بہت زیادہ تھا اسے اس وقت، وہیں اس غصے میں شدید
हाथ अपने कमरे में बैठा खुद का गुस्सा कम करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था, जो कम होने की वजह से मज़ीद परवान चढ़ा जा रहा था। ये ऋषि आखिर खुद को समझती क्या है? कैसे इसने मुझ पर अली पर हाथ उठाया? और तो और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। बस अब की बार मैं इस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। बीवी है वो मेरी और मुझे अच्छे से मालूम है कि अब क्या करना है मुझे। हाथ अरीशे का तसव्वुर करते ही गुस्से में झट से खड़ा हुआ और इस वक़्त वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। थप्पड़ का बदला तो मैं थप्पड़ से ही लूँगा। ऋषि को मैंने बहुत ही सर पे चढ़ा ली है। अब बस, अब अगर मुझे किसी को सर पे चढ़ाना आता है तो उसे उतारना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरी मोहब्बत को पता नहीं क्या समझ लिया है इसने, जो चाहे बस वही करेगी और मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहूँगा। बिल्कुल नहीं, अब मैं ऐसा शौहर बन के दिखाऊँगा कि याद रखेगी वो। एक ऐसा शौहर जिसके सामने कोई फरमाइश करने से पहले बीवियाँ डर जाती हैं। अब तुम्हें एहसास करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है माई डॉल। अगले ही पल एक फैसला करते ऊंची आवाज़ में हाथ ने अलीशा को पुकारा। वहीं हाथ की आवाज़ सुनकर इसके कमरे के बाहर खड़ी अलीशा बहुत ज़्यादा डर गई थी। अलीशा ज़रूर हाथ भी बदला लेंगे मुझसे। मैं भी तो कितनी बड़ी पागल हूँ जो बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। अगर हाथ में बदला में मुझे थप्पड़ मार दिया, क्या रह जाएगा बाकी मेरा? इनका तो वज़न ही इतना है और मेरे ये नाज़ुक से गाल कैसे बर्दाश्त कर पाएँगे? ऋषि वहाँ भी खड़ी सोच ही रही थी। जब फिर हाथ ने ऋषि को आवाज़ दी तब डरते-डरते आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी। बिल्कुल थोड़ा दरवाज़ा खोलकर इसने अंदर हाथ की तरफ देखा और फ़ौरन नज़रें झुका ली। जी क्या हुआ? दरवाजे के पास खड़े हल्का सा इसे खोले। धीमी आवाज़ में ऋषा ने इससे पूछा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह वो खुद को हाथ के गुस्से से बचाए। इधर क्या कर रही हो? मेरे पास आओ फ़ौरन से पहले। हाथ के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ऋषि को फिर भी डरते हुए हाथ के करीब चली आई। तुम समझती क्या हो खुद को? तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? ये बताओ पहले। हाथ ने अभी इतना ही कहा था कि ऋषा ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद करके हाथ के चेहरे को अपने हाथों में लेकर इसके करीब होते अपनी एड़ियाँ ऊंची कर कर इसके होंठों पर अपने लबों से किस कर दी और फिर बगैर इसे नजरें मिलाए सॉरी कहकर जल्दी से भागकर कमरे से निकल गई।